इतनी तैयारी के बाद भी मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और एग्जाम बहुत करीब है। हमारे एसबीआई पीओ क्लर्क की क्या डेट्स हैं, कितने दिन बचे हुए हैं पीओ और मेंस में, हम इस बारे में एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में ही ये जो 30 दिन हमारे हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, आपको बना भी सकते हैं बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब आपकी जो मेहनत है, नो डाउट आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं बट फिर भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एग्जाम डेट्स, कितने दिन बचे हैं वो। इसके अलावा मैंने दोनों की कंबाइन स्ट्रेटजीज को इसलिए बनाया हुआ है बिकॉज अगर हम प्री की बात करें आपकी, तो आप जानते हो आप एसबीआई क्लर्क दोगे, एसबीआई क्लर्क मेंस भी दोगे। मान लो अगर आप एसबीआई क्लर्क भी तैयार कर रहे हो तो मेंस दोगे, दैट इज उसका लेवल तो एसबीआई पीओ प्री से हाई रहता है, राइट। तो आपको उस दौर से गुजरना ही है और हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम प्री और मेंस की तैयारी के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि जो सिलेक्शन वाला स्टूडेंट है, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है, उसका पूरा विजन क्लियर होगा कि मेरे को कैसे कैसे तैयारी करते हुए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करूंगी आपसे क्या कि डेज कितने बचे हुए, ताकि आपको पता रहे कि मुझे इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो क्लर्क आपका कह रहे हैं 22 फरवरी से स्टार्ट है, दैट इज ओवरऑल आपके पास 30 दिन का टाइम है। यहाँ पर मेंस की टेंटेटिव डेट 13 अप्रैल है, दैट इज व्हाट। यहाँ पर अगर हम देखें मेरे पास लगभग 40 से 50 दिन का टाइम मिलेगा मेंस में। सेम 47 दिन है, इसकी एग्जैक्ट डेट दे दी है, 8 मार्च को आपका एसबीआई पीओ है। और टेंटेटिव डेट की बात करें तो अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में आपका मेंस एग्जाम होगा। मतलब वही चीज है कि आपके पास मेंस में टाइम मिलना है यहाँ पर, बट फिर भी हमें कोर अपना तैयार करते जाना है। अब बात आती है कंपटीशन की। आपने इतनी वीडियोस देखी, इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये है वो, मतलब कंपटीशन है अपना। और देखा जाए तो किस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो लास्ट की 30 डेज हैं, इनमें मेरे पास ये होना चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रश नहीं है माइंड में, भाग दौड़ नहीं करनी कि मुझे मेंस बहुत ज्यादा है मतलब हेडेक लेके पढ़ना है। आपको क्या करनी है, आपको अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी स्पीड पे वर्क करना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज है क्या कि मॉक्स आपको डेली बेसिस पे अब एक देना है। तो प्री का मॉक आपका मिस नहीं होना चाहिए, प्री का मॉक दो। और अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, मान लो इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं बनती है, रीजनिंग में पजल्स नहीं बनती हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एसबीआई के क्रैकर पैकेज में मिल रही हैं, आप वहां से ले सकते हो, पीडीएफ बंडल है वहां से, या फिर आप जहां से भी पढ़ रहे हो। बट इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, कहीं कहीं से भी पढ़ो। ठीक, अगर मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत वाले टॉपिक्स कौन से रहते हैं अगर हम बात करें तो पजल्स हो गई, पजल्स एंड सीटिंग, इस पे भी आएंगे हम कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या क्या हैं। इसके अलावा आपका क्या हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन हो गया, साथ में आपका अर्थमेटिक हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या एक तरीके से काउंट करते हैं कि ये इसी पर बच्चे का पूरा कंपटीशन पता लगता है, क्योंकि बाकी के पोर्शंस तो हर कोई के लिए डुएबल हो जाता है, यहां पर दिक्कत आती है। तो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अब आपको इनकी बल्क में प्रैक्टिस करनी है, ये तीनों टॉपिक की अगर आपको दिक्कत होती है एग्जाम से पहले, आप जो मॉक को टाइम दे रहे हो उससे अलग, चाहे वो आप मैराथन क्लास से करो, व्हाटएवर, जहां से भी, जैसे हम कल करने वाले हैं वेडनेसडे को 8 बजे 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। ठीक है, तो क्योंकि हम इस बार इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि आपका क्लर्क के एग्जाम में या पीओ के एग्जाम में अर्थमेटिक अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में आगे अपने आप हो जाओगे। ठीक है, तो बल्क में प्रैक्टिस करनी है इसकी। जैसे कि 4 पजल्स आती हैं, तो 4 पजल्स को आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इंडिविजुअली देखना है तो 12 मिनट का टाइमर लगा के पजल एंड सीटिंग को 12 मिनट में आपको कवर करना है। ठीक है, अब क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की डीआई आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर बनती है एक, राइट। तो आप चाहो तो आप इसकी बल्क में प्रैक्टिस कर सकते हो और पीओ की डीआई में 4 मिनट तक लग सकता है, जैसा एसबीआई पीओ देता है। ठीक है, अब बात करते तो यहाँ पर आपको क्या है, डीआई की कम से कम आप 50 सेट्स डीआई के प्रैक्टिस कर लो। ओवरऑल सारे टाइप्स में बताऊंगी कौन कौन से प्रैक्टिस करने। पजल्स में भी आप कम से कम 50 सेट्स लगा लो। देखो कहाँ जाएगी स्पीड, पूरा फैमिलियर लगने लगेगा, लैंग्वेज तक आपको अच्छे से आ जाएगी। और गाइडली की जो लैंग्वेज आप जानते हो, डिट्टो वैसा ही एग्जाम में आ भी रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक में आपको क्या करना है, अर्थमेटिक में आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको
अभी इसकी भी हम मैराथन करेंगे, वैसे अर्थमेटिक की आपकी मैराथन है, आप इन्हें देखना। इसके अलावा आपको टॉपिक्स में प्रॉब्लम है गाइस, सबसे बड़ा मेजर इशू स्टूडेंट का रहता है, मैम मुझे ये फलाना टॉपिक नहीं आता, वो ढिमाका टॉपिक नहीं आता। आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, जितने एटलीस्ट मैंने यूट्यूब पे कराए, वन शॉट कराए हुए हैं। आपका वहां से फायदा क्या होना है, आपको मैं प्लेलिस्ट दूंगी, एक बार आप जस्ट जाना, ठीक है। आप कहते हो मुझे टीएसडी से डर लगता है, कल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का डर खत्म हुआ है और आपका प्री तैयार होगा, क्लर्क मेंस लेवल तक का आपका वहां पर पूरा तैयार होगा। एक ही क्लास में सारे सब टॉपिक्स रेडी होंगे, जो जो उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका वेरिएबल बेस्ड पैटर्न क्लियर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज। तो मतलब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सारा अच्छे से पढ़ लोगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट मैं दूंगी, 0 to Z 3.0 में हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी डीआई की भी मैराथन हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2 या 3 फेब के बाद, ठीक। तो अब ये चीज आप समझ रहे हो कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्रेटेजी में हमारा ये ऐड होना चाहिए कि भाई 100 से 200 क्वेश्चन में अर्थमेटिक के भी प्रैक्टिस कर लूं। ये आपका अलग से काम है, किसके, मॉक के अलावा, तब जाके मॉक में मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, बाकी मॉक्स आपको देने ही है साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, टारगेट स्कोर पे भी आएंगे, Q1 Q2 सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो स्पीड मैथ्स का पोर्शन, अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि 15 से 20 नंबर का मिलता है, जिसमें आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गए, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर या क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इनमें से आपको मिलता है। और अगर हम क्लर्क की बात करें 15 से 20 नंबर, और पीओ प्री की बात करें तो वहां पर आपको मिलते हैं ये 5 से 10 नंबर का। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर डीआई, नंबर ऑफ डीआई या अर्थमेटिक इंक्रीज कर देता है वो, ठीक है। और क्लर्क में अगर हम देखें तो एक डीआई आएगी और ज्यादा से ज्यादा एक डीआई, 3 नंबर की केस लेट, इस तरीके से आपका वो पूछता है, ठीक है। तो क्लर्क में मार्क्स लाना आसान होता है, यस यू कैन कवर 35 आउट ऑफ 35। और अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी 30 प्लस ला सकते हो, ठीक है। बस काम चोरी है और कुछ नहीं, पढ़ते नहीं हो सही से, बस वही है, और सही ढंग से नहीं पढ़ते, वही सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो 15 से 20 नंबर। अब हमें क्या देखना है कि मेरे जो स्पीड मैथ्स के टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन होने चाहिए, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर है 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए, कोई भी नंबर सीरीज का पैटर्न नहीं बन रहा है 30 सेकेंड के बाद उसको छोड़ देना है। और जैसे ही देखते ही अप्रोच, अगर आपको जानना है कि देखते ही पता चलना चाहिए, तभी वो 5 क्वेश्चन आप कर पाओगे। उसके लिए मैंने अप्रोच डेवलप कैसे करनी है, मैंने नंबर सीरीज की पूरी क्लास ली हुई है, ये इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज आपके पास अवेलेबल है। नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने सही ढंग से उसको अप्रोच करना सीखा नहीं है टीचर से। ये हो गई बात। नाउ सिंप्लीफिकेशन आपका आता है, तो मान लो 15 क्वेश्चन है तो 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी पूरी क्लास ली, न्यू पैटर्न भी कराए, पॉइंट बेस्ड, रेशियो बेस्ड, आपका सर्ड इंडिसेस बेस्ड, पावर वाले, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। अप्रोक्सीमेशन की क्लास बची है, वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब तो इनकी भी आप बल्क में प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीड मैथ्स की। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप क्या करो, डेली, इसमें कुछ मत करो, डेली 5-5 क्वेश्चन सबके ऐड कर लो डेली, कि मुझे 20 मिनट इनके देने, कम से कम इसके 25 से 30 क्वेश्चन आपको जो जो टॉपिक्स लगते हैं आप इनके ऐड कर लो डेली बेसिस पे। तो ये करना है, सारी चीजें आपको मिलेंगी डेली टारगेट में एसबीआई के, ठीक है। अब इसके बाद रीजनिंग सेक्शन में मैंने आपको बता दिया पजल का जुगाड़, मिसलेनियस रहता है, ठीक है। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड रिलेशन का टॉपिक कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत कर देता है, जैसा स्टेम ट्रिकी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप बल्क में अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या आती है कि भाई ये चीज तो मेरी हो रही है, इसके अलावा बेस्ट तरीका क्या है आपका इंग्लिश सेक्शन को रेडी करने का, कि सारे मेमोरी बेस्ड आपको पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। आप सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे एक दोगे, डेली 1 सेक्शनल इसका होना ही चाहिए, तब जाके आपको सुधार लगेगा। चाहे आपको दिक्कत हो रही है, आप यूट्यूब से किसी का आइडिया ले सकते हो, बट इसमें जितनी खुद से मेहनत करोगे इंग्लिश में उतना आपको फायदा है। सेक्शनल टेस्ट दो, कॉपी बनाओ, अपने जो एरर्स हैं उन्हें लिखो, जो आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें लो, वो कैप्स पर अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीजों को अच्छे से फोकस हमें करना है, ठीक है। जैसे पैराजंबल हो गया एंड ऑल, ये सारी चीजें, ट्रिक्स आप देख सकते हो यूट्यूब से कि कैसे हमें इसे फॉलो करना है, जो भी टीचर का आपको समझ में आता हो, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे हो यहाँ से कि हमें कैसे करना है। तो रीजनिंग और इंग्लिश में जितने ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। बाकी आपको मैथ्स में इंडिविजुअल जरूरत पड़ती है, बिकॉज वहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस रहती है, और विद इन अ टाइम आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना है, लैंग्वेज भी रीड करनी है और कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है।
इसके बाद ये हो गया टारगेटेड स्कोर की बात करें 2025 के लिए। तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें, हमारी डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जाती है, बट प्रॉब्लम कहां पर हो जाती है, प्रॉब्लम हमारी आ जाती है कि भाई अब हमें ओवरऑल स्कोर क्या सेफ जोन में जाने के लिए करना चाहिए। तो अगर आप गाइडली के मार्क्स दे रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो 75 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इन अगर मान लो थोड़ा कोई इजी मॉक आता है तो उसमें आप 80 प्लस भी कर सकते हो, बट मेरा टारगेट एनी हाउ 75 प्लस होना चाहिए क्लर्क के मॉक में, और 60 अराउंड 55 to 60 अराउंड गाइडली के मॉक में आपका पीओ का स्कोर होना चाहिए इन द सेंस आपको टारगेट करना है, ठीक है, कि आपका टारगेट जब ये मान के तैयारी करोगे एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगना है, भले ही आप कम कर रहे हो 2-4 नंबर ज्यादा कर रहे हो, बट आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से गाइडली ने आपके स्टार्टर मॉक्स भी ऐड किए हुए हैं ताकि आपको अपना जो गाइडली का लेवल है वो भी मिलेगा, और जो आपका बेसिक लेवल है दैट इज जो आप डिमांड करते हो एक लेवल पे कि हाँ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, वो भी वाले मॉक्स भी आपके हैं, तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि हमारा एवेंजर बैच मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है एसबीआई के, बिकॉज मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा हम मेंस यहाँ पर करने वाले हैं टॉपिक वाइज एसबीआई के लिए, स्पेशली एसबीआई क्लर्क पीओ के लिए। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली मेंस के लिए टारगेट करते हैं तो उनके लिए 399 रुपीज का है, प्लस आपको प्रैक्टिस क्विजेस भी मिलेंगी इसमें मेंस की। सबसे अच्छा फायदा ये है क्वांट के लिए। और अगर आप प्री मेंस एवेंजर और रुद्रा 5.0 बैच चाहते हो तो इस पूरे का प्राइस 599 रुपीज है। इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलनी है, आप ले सकते हो। रुद्रा 5.0 रिकॉर्डेड है बिकॉज ये 2024 का पूरा बेसिक टू एडवांस बैच है। हर टॉपिक आपको डिटेल में यहाँ मिलेगा, पूरा प्री से पूरा मेंस तक एसबीआई पीओ, ठीक है। और एवेंजर्स आपका कोड है। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, जो भी चीजें आपको फीचर्स दिख रही है तो आप चाहो इसे ले सकते हो। 27 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स की पहले हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको टारगेट स्कोर बता दिया, तो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। आपको देखो आपके एग्जाम में लीनियर पजल आती, बट अभी आजकल आपको अनसर्टेन बहुत मिलने लगा है, ठीक है। अनसर्टेन पीपल हो गया कि कितने लोग बैठे हुए हैं ये निकालना, लीनियर में लेफ्ट राइट हो गया। इसके अलावा ये तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका सर्कल में बैठे इनसाइड आउटसाइड देख रहे हैं, फिर स्क्वायर में बैठे इनसाइड आउटसाइड, फिर रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसके अलावा ट्रायंगल भी है आपके में, हेक्सागोनल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्री के लिए जरूरत है। अब इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में आ गया डबल रो, ठीक है, नॉर्थ साउथ देख रहे हैं ऐसा भी आ जाता है, तो ये आपको रेडी करनी है। पजल्स की बात करें तो पजल्स में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, आपका बॉक्स बेस्ड हो गया, डे बेस्ड हो गया, ठीक है, आपका स्टैक बेस्ड हो गया कि आपके मंडे ट्यूसडे थर्सडे ऊपर नीचे दिए होते हैं, या फिर रेड ब्लू ब्लैक इस तरीके से ऊपर रखा है नीचे रखा है स्टैक, इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा मंथ बेस्ड हो गए, ठीक है, डेट बेस्ड हो गए, साथ में आपका ईयर बेस्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नंबर्स का हमें यूज करना पड़ता है प्लस माइनस। सीक्वेंस बेस्ड पजल हो गई, है ना। इसके अलावा डेजिग्नेशन वाली हो गई जिसमें डेजिग्नेशंस दी होती हैं, वेट वाली हो गई। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद मतलब याद नहीं मतलब प्रैक्टिस करने, और फ्लैट एंड फ्लो, ठीक है। इसकी अगर आपने अच्छे से इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 10 पजल्स, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका जितना हुआ हम बना के रखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज नहीं है तो भर भर के प्रैक्टिस करो, 50 पजल्स प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये मैंने कम बताया क्योंकि आपके प्लस मॉक्स के भी क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट के भी, तो वो 100 हो जाएंगी जाते जाते, तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एसबीआई पीओ क्रैकर पैकेज। अगर आप इंडिविजुअली प्रिपेयर कर रहे हो पीओ क्लर्क के लिए तो प्री मेंस के इसमें आपको क्या मिल रहे हैं गाइस, 20 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स टेस्ट एसबीआई पीओ मेंस टेस्ट, 35 सेक्शनल, 15 प्रीलिम्स, 20 मेंस, 50 दिन का डेली टारगेट मिल रहा है पी का, 50 डे का मेंस का। इसमें क्विजेस भी मिलेंगी, इनकी पीडीएफ्स भी मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। फायदा ये है कि जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ, अगर ये चीजें आपके पास है ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास पीडीएफ बंडल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राइस इसका 399 है। इसके अलावा सेम मॉक टेस्ट की अगर हम बात करो, ये आपका पीडीएफ बंडल है 2025 का, इसमें 23-24 का भी मिलेगा। दैट इज सारा कुछ कवर हो जाएगा, क्रैकर पैकेज एंड ऑल। तो ये 499 है, आप इसे ले सकते हो। इसमें सब कुछ मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब आपका बात आता है मॉक टेस्ट का। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन ने 10 मॉक्स और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क में। किसके लिए, स्टार्टर मॉक्स और अपने जो रहते ही हैं 35 मॉक्स, वो तो रहने, मतलब टोटल 45 मॉक्स आपको सिर्फ प्री के मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या है, आपको 149 का मिलेगा 5 महीने के लिए और 349 का 12 मंथ के लिए। तो बहुत
बहुत ही रीजनेबल है, आप देख रहे हो, ठीक है। सारे एग्जाम्स कवर होंगे, सिर्फ एसबीआई नहीं है। सेम एसबीआई क्लर्क का पैकेज है, तो अगर आप लेना चाहे इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक चैप्टर्स और डीआई। तो डीआई की अगर बात करें, प्री की अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो डीआई रहती है वो किस पर बेस्ड रहती है? परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेजेस, ठीक है। ये तीनों चैप्टर मैंने यूट्यूब पे करवाए हैं, अगर नहीं किए हैं अभी तक ये क्लास जाकर देखिए, 4 से 5 घंटे का लेक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डीआई में बहुत अच्छा क्या देगा, यहाँ पर एज देगा, एक आप अलग ही लेवल पे जाओगे, ठीक है। जो आपकी दिक्कतें रहती है कि हम जल्दी क्यों नहीं कर पाते क्वेश्चंस को पढ़ के, तो सारी चीजें आपके माइंड में डेवलप होंगी। सबसे पहली चीज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्री में देखने को मिलता है, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। ये बहुत आता है एसबीआई क्लर्क प्री का, अगर आप पुराना उठाकर देखोगे ये आपको बहुत मिलेगा। और सिंपल पाई हो गया, पाई परसेंटेज, पाई वेरिएबल, ये सारी चीजें। दूसरा, पाई में आप अगर देखा जाए तो थोड़े वेरिएशन दिख जाते हैं, परसेंटेज हो गया, डिग्री हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ये सब हम अपनी मैराथन में कवर ही कर लेंगे। नानी केस आता है तो आप कर लोगे। साथ में थोड़ी लैंग्वेज लेंदी हो गई, मतलब लेंदी लैंग्वेज बेस्ड डीआई हो गई, ठीक है। ये सारी अभी मैंने इसकी क्लास भी ली हुई है, तो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड होगी, आप देख सकते हो, सारा गो थ्रू कर सकते हो, आप रियल एग्जाम से पूरा अवेयर हो जाओगे, ठीक है। प्री और मेंस, पीओ का भी और प्री का भी, मेंस का भी। इसके अलावा टेबल वाली डीआई हो गई, ठीक है। टेबल बेस्ड में बहुत ज्यादा सब वेरिएशन पूछ रहा है एसबीआई पीओ में, ठीक है। मान लो बॉयज एंड गर्ल्स दे दिया, फिर वो किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, एंड बी ये दे दिए, फिर वो किस सेक्शन में है, सी और डी, इस तरीके से दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। तो टेबल में मेरे पास वेरिएशंस मिल रहे हैं, टेबल में मिसिंग भी आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल भी आ सकता है, और आपका यहाँ पर सिंपल टेबल भी आ सकता है, रेशियो परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपको फोकस होकर इन्हें ज्यादा करना। और केसलेट आपकी जो रहती है, केसलेट की अगर हम बात करें तो केसलेट आपकी नॉर्मल रहती है, कैसे, या तो इक्वेशन बेस्ड हो गई जिसमें हम टेबल बनाकर करते हैं, या फिर आपकी वाइन डायग्राम हो गई, ठीक है। तो इस पर एक क्लास हम करेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगी। 1 से 2 क्लासेस में करवाऊंगी, बाकी डेली बेसिस पे जो हमारे चलेंगे वो हम करने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, ये सब आपका यूट्यूब पे 0 to Z में 1 शॉट है। अभी भी अगर आप करोगे तो आप आराम से 8 से 10 दिन में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे विद अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा टीएसडी का मैंने करा दिया, अभी ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम बाकी है, वो हम करेंगे। साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस प्री का भी कराया आपको, मेंस का भी कराया है, ठीक है। अलग अलग क्लासेस है इसकी। साथ में नंबर सिस्टम करा दिया है, राइट, पूरा बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिया? पार्टनरशिप कर ली, एजेस नहीं, एवरेजेस कर लिया, एवरेजेस हो गया ऊपर, ठीक है। और क्या किया? हाँ, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर, ठीक है। इसके अलावा भी हमने कोई टॉपिक किया है तो बताना, वैसे किए तो काफी हैं। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हो चुके हैं। अब कल एक पॉज देकर हम वेडनेसडे को 8 PM पर मैराथन करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस की, ठीक है। काफी ज्यादा उससे आपको इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि सारी चीज आपको यूट्यूब पे ही मिल जा रही है, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले, तो ये तो इंपॉर्टेंट हमने कर ही लिए। अब इसके बाद हम करेंगे CISI मेरा बचा है, एजेस बचा है, पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इन्हें भी हम निपटाएंगे, ठीक है। तो इन्हें तो हमें पूरा प्रायोरिटी पे करना ही है, क्योंकि अगर हम देखें 2 से 3 क्वेश्चन अगर हम छोड़ना भी चाहते तो आप, मैं बताऊं, आप ये सब कर सकते हो। ये टॉपिक्स अगर आप चाहो तो मेंस के लिए लीव कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, क्योंकि ये थोड़ा सा केसेस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो हमें मतलब तैयार करना ही है। ये एक एक दिन के टॉपिक हैं सारे। ये हो गया आपका, फिर कहाँ गया, एवरेजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और साथ में ये पीएनसी, ये पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेट, ये सब आप आराम से कर लोगे क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सब वेरिएशन करके बनाया और आपका टाइम भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी बात रही मेंस की, तो मेंस के लिए क्वांट का 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है, तो यूट्यूब पे मैंने पुष्पा सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, दोनों प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, बैच की भी, एवेंजर की, जो अभी हम 27 से मेंस स्टार्ट करें। तो जो लोग चाहते हैं सीरियसली कि हमें डेली बेसिस पे मेंस चाहिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और बाकी यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग आपकी 8 बजे है। इसके अलावा कोई डाउट हो आप कॉमेंट करके पूछ लेना, बट अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि
के मॉक्स को स्किप नहीं करना है। जिस दिन मॉक दो उसको एनालिसिस करना है, और जो जो टॉपिक्स आपको दिक्कत कर रहे हैं उनकी बल्क में उठा के उसी दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमें ये लगाना है, आपका डीआई पजल्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया, सपोज कभी कभी हमें नंबर सीरीज में दिक्कत हो रही है तो गुस्सा एकदम ऐसे गुस्सा दिखाओ भयंकर कि 50 क्वेश्चन उसके हाथ में लगाने ही लगाने। क्यों? उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगी। तो जो भी गुस्सा निकालनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा के निकालनी कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्क में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यही एक रूल है सिंपल सा कि आप एग्जाम को क्लियर करोगे, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट क्विज़ेस पे फोकस करिएगा, टाइमर के साथ जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।